ये एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन, हाउ, व्हेन एंड वेयर। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है। ये चैप्टर हिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट से इंट्रोडक्शन करवाता है, जैसे कि कैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और कैसे उनका अध्ययन किया जाता है, और कौन सा इवेंट कब हुआ और कहाँ हुआ, यानी कि हिस्ट्री में टाइम और प्लेस का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में ये चैप्टर हमें बताता है। तो सबसे पहले जानते हैं हिस्ट्री में डेट किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। पहले के हिस्टोरियन डेट को लेकर के ज़्यादा फैसिनेटेड होते थे। उनके बीच में डेट को लेकर बहस चलती थी कि कौन सा राजा गद्दी पर बैठा और किस टाइम बैठा और कब कौन सा युद्ध हुआ, इस सब को लेकर के बहस चलती थी। आम समझ के हिसाब से हिस्ट्री को डेट्स का सिनोनिमस माना जाता था। हिस्ट्री निश्चित रूप से समय के हिसाब से जो भी चेंजेज हुआ है समय के साथ, उसके बारे में ही होता है। इसके अध्ययन से हमें पता चलता है कि पास्ट में चीज़ें किस तरह से थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं, वैसे ही हम टाइम का जिक्र करने लगते हैं और बिफोर और आफ्टर की बात करते हैं। हम अपने आसपास में जो भी चीज़ें देखते हैं उसके बारे में हमेशा हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा करते। इन चीज़ों को देखकर यही लगता है कि हमेशा से ये ऐसा ही रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा मोमेंट्स आता है जब कुछ चीज़ों को लेकर के जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वो एक्चुअली हिस्टोरिकल होता है। जैसे किसी को जब हम रोड साइड में टी स्टॉल पे चाय पीते हुए देखते हैं तो हम यह सोचकर हैरान हो जाते हैं कि लोग चाय और कॉफ़ी पीना कब स्टार्ट किए होंगे। या फिर ट्रेन से बाहर देखते हुए हम खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा, और जब रेलवे नहीं था यानी कि रेलवे से पहले लोग दूर दूर की यात्रा कैसे ट्रैवल करते होंगे। मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते हुए हम यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं होते थे, उस टाइम लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ये सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चन हमें टाइम के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन समय को हमेशा हम किसी पर्टिकुलर ईयर या मंथ के रूप में हम उसको फिक्स नहीं कर सकते, इसको तय नहीं कर सकते। कुछ प्रोसेसेस जो कि एक लंबे समय तक चलती रहती है, इनके लिए कोई डेट फिक्स करना गलत होता है। जैसे चाय को लेकर ही बात करें तो इंडिया में आदमी चाय पीना कोई एक दिन में ही स्टार्ट नहीं कर दिया होगा। इसका टेस्ट जो है वो धीरे धीरे ही डेवलप हुआ होगा। इस तरह के प्रोसेस के लिए कोई एक क्लियर डेट नहीं हो सकती। वैसे ही ब्रिटिश रूल कब इस्टेब्लिश हुआ होगा, उसके बाद नेशनल मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुआ होगा, इसके बाद इकोनॉमी और सोसाइटी में जो भी चेंजेज आए होंगे, इस सब के लिए हम कोई एक सिंगल डेट फिक्स नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। इसके लिए केवल एक टाइम स्पेन की ही हम बात कर सकते हैं, एक पीरियड जब ये पार्टिकुलर चेंजेस जो है वो दिखाई देने शुरू हुए होंगे। लेकिन कुछ घटनाओं के लिए एक निश्चित तिथि बताई जा सकती है। एक समय था जब हिस्ट्री में केवल युद्ध और बड़े बड़े इवेंट्स की ही बात की जाती थी और ये सब रूलर्स उनके पॉलिसीज के बारे में होता था। किस साल राजा गद्दी पर बैठा, कब उसकी शादी हुई, कब उसके घर में बच्चा हुआ, कौन से साल उसने लड़ाइयाँ लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक
गद्दी पर बैठा। हिस्टोरियन यह लिखते थे। इस तरह के इवेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक डेट जो है वो बताया जा सकता है और इस तरह के इतिहासों में डेट का महत्व बना रहता है। यहाँ पर एक मैप दिया गया है जो कि जेम्स रेनेल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पर ब्राह्मण अपने शास्त्र जो है वो ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं। जेम्स रेनेल को रॉबर्ट क्लाइव ने पूरे हिंदुस्तान का मैप बनाने का भार सौंपा था। इन्होंने ही बंगाल का एक्चुअल मैप प्रोड्यूस किया था। जेम्स रेनेल जो थे वो भारत पर ब्रिटिश विजय के सपोर्टर थे। यहाँ पर जो पिक्चर दिखाया गया है वो यह सजेस्ट करता है कि इंडियंस जो थे वो अपनी इच्छा से अपना एंशियंट टेक्स्ट जो था उनका वो ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं। ब्रिटानिया जो कि ब्रिटिश पावर का सिंबल था और ये जो अपना प्राचीन ग्रंथ इनको सौंप रहे हैं मानो उनसे कह रहे हो कि वो इनके इंडियन कल्चर के प्रोटेक्टर बने, मतलब रक्षक बने। यहाँ पर लिप्टन्स टी का एडवर्टीजमेंट दिया गया है कि एडवर्टीजमेंट्स हेल्प क्रिएट टेस्ट, मतलब जो विज्ञापन जो होता है वो टेस्ट क्रिएट करने में मदद करता है। पुराने एडवर्टीजमेंट्स जो होते हैं वो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि नए प्रोडक्ट के लिए मार्केट कैसे क्रिएट किया गया और नए नए टेस्ट को कैसे पॉपुलर बनाया गया। यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट दिया गया है वो 1922 का है। ये विज्ञापन ये सजेस्ट करता है कि रॉयल्टी जो है, मतलब पूरे दुनिया का जो रॉयल्टी है वो इस टी के साथ जुड़ा हुआ है। दुनिया भर के जो शाही लोग हैं यही चाय पीते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड में इंडियन पैलेस दिखाया गया है और इसके सामने घोड़े पर ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा प्रिंस आर्थर बैठा हुआ है। प्रिंस आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है विच डेट्स, मतलब किन तारीखों को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। कोई भी डेट अपने आप इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाता है, वो इम्पॉर्टेंट तब होता है जब उस टाइम हुए कोई भी इवेंट्स को हम महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। जैसे इंडिया में ब्रिटिश हिस्टोरियन के द्वारा जो भी हिस्ट्री लिखा गया है उसमें हर एक गवर्नर जनरल का जो रूल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। ये जो हिस्ट्रीज है वो पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से स्टार्ट होता है और लास्ट वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उस पर ख़त्म होता है। हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग्स, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इन सब पे हम इनके किए गए कामों के बारे में अलग अलग चैप्टर में पढ़ते हैं। ये जो हिस्ट्री बुक्स थे इसमें सारे डेट इनके पर्सनालिटी, इनके एक्टिविटीज़, इनके पॉलिसीज़, इनके अचीवमेंट्स इस सब से ही जुड़े हुए थे। यह ऐसा था मानो कि इनके जीवन से बाहर और भी कुछ जानना इम्पॉर्टेंट नहीं हो। इन लोगों के लाइव्स का क्रोनोलॉजी, मतलब इनके जीवन का क्रम ब्रिटिश इंडिया के हिस्ट्री के अलग अलग चैप्टर का विषय बन जाता था। जब हम हिस्ट्री या फिर कोई कहानी लिखते हैं तो उसको अलग अलग चैप्टर्स में बांट देते हैं। ऐसा इसलिए करना होता है ताकि हर एक चैप्टर में कुछ न कुछ सामंजस्य बना रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह से लिखना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रोसेस में हम उन्हीं इवेंट्स पर जोर देते हैं, उन्हीं इवेंट्स पर फोकस करते हैं जो हमें उस स्टोरी को शेप देने में मददगार साबित होती है। उन सारे हिस्ट्रीज में जिसमें
ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बारे में लिखा गया है उसमें इंडियंस के एक्टिविटीज़ के लिए कोई जगह नहीं है और इसलिए हमें हिस्ट्री के लिए एक दूसरे तरह के फॉर्मेट की ज़रूरत है। और इसका मतलब यह है कि अब तक जिन डेट्स को महत्व दिया जा रहा था वे अब महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी और हमारे लिए नए डेट्स जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। ये पेंटिंग जो है वो वारेन हेस्टिंग्स की है। ये 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने थे। हिस्ट्री बुक्स में गवर्नर जनरल के कामों को लिखा गया है। उसके बाद बायोग्राफी जो है उसमें उन्हें पर्सन के रूप में ग्लोरीफाई किया गया है और पेंटिंग जो है वो उन्हें पावरफुल फिगर के रूप में दर्शाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी पीरियडाइज। ये हम अगले वीडियो में जानेंगे।